सुप्रभात बच्चों। आओ आज हम अपना अगला टॉपिक क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण को जानने से पहले सबसे पहले हम फिर से रिवाइज करते हैं कि क्रिया क्या है। जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आया, गया, खाया, पिया, सोया आदि। अब आते हम क्रिया विशेषण पर। अब जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे ये एक वाक्य है, राम अभी अभी आया। आया इसमें क्रिया है और ठीक क्रिया से पहले शब्द लगे हुए हैं अभी अभी। ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि राम कब आया है, अभी अभी आया है। तो ये अभी अभी जो शब्द है यह है क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण हम 3 आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, दूसरा रूप के आधार पर और तीसरा है अर्थ के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के जो ये 4 भेद हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपको एग्जाम में पद परिचय आ जाता है, जैसे बाहर एक शब्द है वहां आ गया, तो आपको उसके बारे में क्या क्या लिखना होगा। अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण। अब बाहर शब्द है तो यह उपभेद में क्या लिखोगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और उससे अंतिम जो क्रिया है उस क्रिया का नाम लिखोगे। जैसे गया है तो गया लिखोगे, इसे आप विशेष्य बोलोगे। आओ छोटे से संवाद के रूप में ही हम पूरी चारों क्रिया को समेट लेते हैं और समझ जाएंगे। स्थानवाचक, माँ बेटे से मोबाइल पे बात करते हुए पूछ रही है, बेटा तू कहाँ गया? बेटा कहता है बाहर गया। स्थान के बारे में बताया, स्थानवाचक। फिर पूछा कब गया? बेटे ने कहा अभी अभी गया। कब और अभी अभी ये दोनों काल को बता रहे, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। कैसे गया? क्योंकि बाहर तो बारिश थी। कैसे? जब आएगा तो वो रीतिवाचक होगा। बेटा क्या कह रहा है, मत पूछ, जैसे तैसे मैं वहां चला गया। तो माँ एक प्रश्न पूछ रही है, बारिश कितनी हो रही है? बेटे ने कहा बहुत तेज। मात्रा बता रहा है बेटा, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। आइए अब क्रमशः इन चारों क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक का अर्थ क्या हुआ? ढंग या तरीका, किसी भी काम के करने का तरीका। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की विधि का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सहसा, धीरे धीरे, शीघ्र, ध्यान पूर्वक, इस तरह के जब आपको शब्द मिलेंगे तो समझ जाना वह विधि बोधक रीतिवाचक है। ही, भी, मात्र, भर, तक आदि अवधारणा बोधक। और जो निश्चित क्रिया की स्थिति के बारे में बताते हैं, वस्तुतः, अवश्य, जरूर, हाँ, तो वह निश्चय बोधक होंगे। शायद, प्राय, बहुधा, ये अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण होंगे। और हेतु, कोई कारण बताए, किस लिए, अतः, क्योंकि, हेतु हेतु बोधक। ना या हाँ की जो बारे में बात करें वह निषेध बोधक या स्वीकृति बोधक होंगे। सहसा, अचानक, एकाएक, आकस्मिक बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फटाफट, धड़ाधड़, चुपचाप, ये आवृत्ति बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताएंगे। आओ अब उदाहरण से इन्हें समझते हैं।
देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रीतिवाचक में आप प्रश्न लगाओगे ना कैसे, और आंसर निकल जाए तो समझ लेना वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे सीता धीरे धीरे चली, चली क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे चली वो, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। वह जोर से चिल्लाया, चिल्लाना क्रिया। क्रिया की विशेषता बता रहा है शब्द जोर से, तो यह रीतिवाचक का उदाहरण हुआ। अब किसी ने मेरे से पूछा, मैं ये काम कर लूं? मैंने कहा हाँ कर लो, तो हाँ भी क्रिया की विशेषता बता रहा है। और मत बोलो, बोलना क्रिया, मत क्रिया की विशेषता, निषेधवाचक। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हुए। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रही हूँ, जो आपको आगे के सारे एग्जाम में काम आएगी, जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, वह ये दो वाक्य। बहुत अच्छा गाना, सीता ने बहुत अच्छा गाया। देखिए, देखने में ये लगेगा कि दोनों सेम बात है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। गाना यहाँ शब्द है संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? अच्छा, तो यह विशेषण हुआ। और उसने और आगे अच्छा भी कैसा? बहुत अच्छा, तो ये अच्छे की विशेषता बता रहा है, तो यह बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। लेकिन अब ये दूसरा उदाहरण, इसी का ही दूसरा पार्ट देखिए, सीता ने बहुत अच्छा गाया। गाया क्या है? क्रिया। अब ये कैसे गाया है? अच्छा गाया है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। बहुत अच्छा, इसमें कोई प्रविशेषण नहीं होता, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा दोनों ने मिलकर के सिर्फ क्रिया विशेषण का काम किया है। तो यहाँ पर अच्छा गाने से पहले आया, संज्ञा से पहले आया, तो यह विशेषण हुआ। और यहाँ गाया क्रिया से पहले आया, तो यह क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे? कहाँ। जो अविकारी शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जो यहाँ वहां, साथ, बाहर, भीतर, अंदर, इस तरह के जिसमें क्रिया विशेषण शब्द आपको मिले, तो आप समझना वो स्थिति को बता रहे हैं। जैसे बाहर जाओ, जाओ क्या है? क्रिया। उससे पहले जो आया बाहर, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। रहो क्रिया, भीतर रहो, स्थिति बता रहा है, तो यह भी भीतर रहो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। और एक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पार्ट दिशा, डायरेक्शन को जो बताता है। मैंने किसी से कोई पूछा कि दिल्ली किधर है, वो बोलता उधर, इधर। तो ये इधर, उधर, किधर, दाहिने, बाइने, इस ओर, ये और एक मात्रा वाला है, इसका अर्थ होता है डायरेक्शन, तरफ। ये देखिए, ये क्या बताएंगे दिशा के बारे में? तो दिशा सूचक हुए। उधर जाओ, जाओ क्रिया, उधर क्रिया की विशेषता बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसी तरह से आओ, और ये इधर आओ की विशेषता बता रहा है। आओ क्या हुआ? इसमें विशेष्य क्रिया या विशेष्य, और इधर क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट है कालवाचक। काल, समय के बारे में जो बताए। इसमें प्रश्न में आपको कई बार कभी भी लगा मिलेगा, और जब आप कब प्रश्न में लगाओगे और आंसर आ जाए समय के बारे में जो बताए, तो समझ जाना वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। यह भी कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कभी, साय, प्रातः, परसों, कब। इस तरह के जब आपको शब्द मिले, तो समझना कि वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक ही डर है आजकल, कोरोना कब जाएगा? जाना क्या है? यहाँ क्रिया, कब क्रिया की विशेषता बता रहा है, और यह कब क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। हर रोज, हर बार, बहुधा, प्रतिदिन, इस तरह के जब आपको शब्द मिले, तो आप समझ लेना ये क्या है? बारंबार, कालवाचक क्रिया विशेषण। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, यहाँ ढ के नीचे बिंदी आएगी, तो ये प्रतिदिन पढ़ना क्या है? क्रिया।
प्रतिदिन, हर रोज पढ़ रहे हैं, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। कब पढ़ते हैं? आंसर आया प्रतिदिन पढ़ते हैं। दिन भर, नित्य, सदा, लगातार, इस तरह के जब आपको शब्द मिले तो अवधिवाचक होगा वो, और वह आएगा कालवाचक के ही एक पार्ट में। जैसे मेघ दिन भर बरसते हैं, मेघ कब बरसते हैं? आंसर आया दिन भर। बरसते हैं क्रिया, दिन भर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट देखिए परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है वही नाप तोल या मात्रा बताए। क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे? कितना। आंसर निकले मात्रा में, तो समझ जाना आप वह क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें या तो अधिकता, न्यूनता वाले शब्द मिलेंगे आपको, बड़ा, भारी, थोड़ा, लगभग। आओ पहले इनके उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे मजदूर, यहाँ बहुत चला, चला क्रिया, कितना चला? आंसर आया बहुत चला, तो यह क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बोलो क्रिया, कम बोलो, न्यूनता का बोध करा रहा है, तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पर्याप्तता, केवल, काफी, ठीक आदि जब शब्द मिलेंगे आपको, जैसे बस करो, परिमाणवाचक। श्रेणी, जैसे इस तरह के शब्द, कम, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा खाओ, खाओ क्रिया, थोड़ा थोड़ा परिमाण, मात्रा बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तुलना, जैसे इतना, उतना, जितना, कम, अधिक आदि शब्द मिलेंगे आपको। उतना खाओ जितना पचे, खाओ और पचे क्रिया, उसकी विशेषता कौन बता रहे हैं शब्द? उतना और जितना, ये क्रिया विशेषण हुए। कितना खाओ, उतना। समझ आया होगा आपको? अब फिर देखो, ये दो जो गोले लगे हुए हैं, इसका अर्थ समझ जाना कि ये दोनों कंफ्यूजिंग है। जरा सी पियोगे या जरा सी चाय पियोगे, इन दोनों इस वाक्य को देखो। पियोगे क्या है? क्रिया, पीऊंगी, सॉरी। उसकी विशेषता क्या बता रहा है शब्द? चाय, जरा सी, तो यह क्रिया विशेषण हुआ। और नीचे वाला वाक्य देखिए, जरा सी चाय पीऊंगी, इसमें चाय क्या है? चाय क्या है? संज्ञा, नाम, और इसकी विशेषता बता रहा ये जरा सी, तो यह विशेषण हुआ। ये इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको ये जितने भी हैं, मैंने एक कार्य प्रपत्र बनाया है, उन सब को अपनी कॉपी पे करना है। नहीं समझ में आए तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना है किसी के भी आंसर को। एक ये जो सेंटेंस है, थोड़ी सी पीऊंगी और थोड़ी सी चाय पीऊंगी, यदि इसके आंसर यदि आपको समझ में आ गए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।